सामर्थ्य नहीं कि हम उनसे लड़ सके। आपसे आग्रह है प्रभु, आप ही हमें त्रिलोकी का राज्य वापस दिला सकते हो। तो कश्यप अदितिर जातो देवानाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माता अदिति के गर्भ से प्रभु श्री वामन प्रकट हुए। जब वामन प्रकट हुए ना, तो उनका मुखमंडल देखिए आप। दैत्य के गुरु शुक्राचार्य हैं, उन्होंने कहा देखो देवताओं, जहां पर दुनिया की ताकत समाप्त होती है वहां से ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्रारंभ होता है। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप जाइए ब्राह्मण सेवा करिए और यज्ञ पे यज्ञ करिए। जितना यज्ञ आप करोगे देवताओं का वश नहीं होगा कि वो आपसे युद्ध कर सके। देवताओं में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपका सामना कर सके। राजा बलि यज्ञ पे यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। वो दान ऐसे नहीं दे रहे हैं कि हमने 1000 रुपए दे दिए, वो 10 बार घर में जाके सोच रहे हैं कि भाई 1000 रुपए क्यों दिए। ऐसे नहीं सोच रहे, जो आया सो दे दिया। भाई हाथ में उनके अगर स्वर्ण का आभूषण भी आ गया, सामने कौन खड़ा है नहीं दिख रहे, दे दिया। इधर देवानाम कश्यप अदितिर जातो देवानाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य साधने के लिए प्रभु माता अदिति के गर्भ से वामन बनकर प्रकट हो रहे हैं। प्रभु वामन प्रकट हुए तो देवता सब आकाश में खड़े हैं। ब्रह्मा ने आकर कमंडल दिया, सरस्वती ने आकर जमीन, सबने कुछ ना कुछ प्रदान किया और सारे देवता आग्रह करके एक ही वंदना कर रहे हैं, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्यम सत्य व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम शरणम। प्रभु आपका जन्म सत्य के लिए हुआ है, आपसे इतना आग्रह है कि त्रिलोकी का जो राज्य बलि ने हमसे छुड़ाया है आप मुझे पुनः प्रदान करें। राजा बलि की यज्ञ की ओर जा रहे हैं। सुंदर नदी के किनारे पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है। दूर से वामन को आता दिखाई दिया। राजा बलि को ऐसा आभास हो रहा है कि आज मेरे यज्ञ को सफल करने के लिए साक्षात सूर्य देव पधार रहे हैं। करोड़ों सूर्य के समान उनका तेज है। मुखमंडल इतना विशाल है महाराज, और केवल 52 उंगल के हैं, ना तो 51 न 53, केवल 52 उंगल के। सुंदर कोपीन पहनी हुई है, माथे पे सुंदर तिलक लगा है, वक्षस्थल उनका विशाल है। राजा बलि के यज्ञ के धीरे धीरे समीप आ रहे हैं। राजा बलि के मन में चिंता और बढ़ रही है, ऐसा कौन सा भाग्य हो गया मेरा, भाग्य उदय न बहुजन्म समर्जिते न। पता नहीं कितने जन्मों के मेरे आज भाग्य उदय हुए, प्रबल हुए हैं, तब जाके ऐसे संत का मुझे दर्शन हो रहा है। जैसे यज्ञशाला के समीप प्रभु वामन पधारे, राजा बलि ने आके चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव प्रणाम, मैं त्रिलोकी का राजा बलि आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। बताइए गुरुदेव, हम आपके लिए क्या सहायता कर रहे हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको कुछ प्रदान कर दें, लेकिन फिर भी हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं गुरुदेव, जो आपको प्रिय वस्तु हो उसका नाम ले दीजिए, हम उसको तत्क्षण आपके सामने उपस्थित कर देंगे। प्रभु बताइए। भगवान वामन आंख बंद करके खड़े हैं, झूठा मोटा का नाटक कर रहे हैं, आंख बंद करके खड़े, माला घुमा रहे हैं और देख रहे हैं राजा बलि हमसे कितना मोहित हो रहा है। हम देखे तो सही कहां तक मोहित होता है।
राजा बलि प्रभु वामन की प्रशंसा पे प्रशंसा कर रहे हैं। आप कहो तो मैं आपको दुनिया का सर्वस्व सुख दे दूं, आप कहो तो त्रिलोकी का राज्य आपके ऊपर न्योछावर कर दूं, आपकी इच्छा हो तो मैं आपको 10-5 लाख गाय दान में दे दूं, आप मांगिए। प्रभु वामन फिर भी आंख बंद करके खड़े, सोच रहे हैं इसको थोड़ा बोल लें। धीरे 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 राजा बलि सोच रहा है। इधर भगवान वामन ने छटाक से अपनी माला को पूरी करी, झोली में डाला और कहा आपका नाम बलि है। राजा बलि प्रभु वामन के चरणों में गिर के प्रणाम करके कहा हाँ गुरुदेव, मेरा ही नाम राजा बलि है। भाई आपके बारे में हमने बहुत सुना है, आप बहुत यज्ञ करते हो, आप बहुत दान करते हो। जी गुरुदेव आपका आशीर्वाद है। हमने सुना है भाई आपके दादा परदादा भी बहुत दानी थे। जी गुरुदेव आपका आशीर्वाद है। बताइए हम आपको किस प्रकार खुश कर सकते। हमारी इच्छा हो रही है कि हमारे राज्य में किसी ब्राह्मण के घर पे अगर पुत्री है तो गुरुदेव मेरी इच्छा हो रही है मैं आपका विवाह। बिना पगड़ी के बैठे हैं आज हमारे यजमान पगड़ी लेकर नहीं आए। हरिओम हरिओम। अरे हरिओम श्री राधे। हरिओम श्री राधे। राजा बलि भगवान वामन के चरणों में पड़े हैं, आग्रह कर रहे हैं गुरुदेव हमारी इच्छा ऐसी हो रही है आपका विवाह नहीं हुआ हो तो गुरुदेव हमारे राज्य में ब्राह्मण पुत्री से आपका विवाह करवा दो। भगवान वामन जवाब दे रहे हैं देखो राजा, तुम राजा हो, तुम्हारी बात कोई भी ब्राह्मण मान लेगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई अगर विवाह हुआ तो खर्चा होगा, खर्च कौन करेगा। राजा बलि कहते प्रभु अब हाँ तो करिए, त्रिलोकी का साम्राज्य आपके विवाह में उवार दूंगा मैं। भाई विवाह होगा तो कल बच्चे भी होंगे। जी गुरुदेव। भाई कल बच्चे हो गए, एक आध मर गया तो रोना भी पड़ेगा। तो राजा बलि कहते हाँ भगवान अब आपका मरेगा तो रोना भी आपको ही पड़ेगा, हम किराए से तो नहीं ला सकते थे ना रोने के लिए। तो भगवान वामन जवाब दे रहे हैं कि राजा जब अंत में रोना ही है तो ऐसा काम करें ही क्यों। जब एक आध औलाद मरेगी रोना पड़ेगा, भाई रोने जैसा कार्य करे ही क्यों, हमें विवाह करना ही नहीं। फिर मना कर दिया। राजा बलि कहते आप बताइए गुरुदेव, आप इशारा कर दीजिए मैं त्रिलोकी का साम्राज्य आपके ऊपर न्योछावर कर दूं। आप आग्रह तो करिए। बहुत देर के बाद भगवान वामन ने मन में विचार किया कि चलिए राजन बलि आप इतना आग्रह करते हैं तो इमामिम पदानी त्रीणी च पृथ्वी,
ज्यादा आपसे हमें नहीं चाहिए, आप 3 पग पृथ्वी मुझे दान दे दीजिए। राजा बलि ने उनके ऊपर दृष्टि डालकर देखा, सर से पांव तक। अरे महाराज, 52 उंगल के तो केवल आप हैं, और आपकी बुद्धि भी इतनी छोटी होगी। अरे त्रिलोकी का राजा आपकी आंखों के सामने खड़ा है, और तुमको मांगने का अवसर मिला है, तो तुम क्या मांग रहे हो? इदानीम पदानी त्रीणीच पृथ्वी, केवल 3 पग पृथ्वी। अरे गुरुदेव, देखा जाए ना तो जिस पांव से आप 3 पग पृथ्वी नापोगे, तो उसमें आपका आसन भी नहीं बिछेगा। वामन कहते हैं, भैया आसन बिछे या ना बिछे चलेगा, हमने आपसे कह दिया है कि 3 पग पृथ्वी ही लेंगे, तो भाई 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। राजा बलि ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जाइए, ये त्रिलोकी का साम्राज्य आपके सामने खड़ा है, जहां आपकी इच्छा हो वहां से 3 पग पृथ्वी नाप लीजिए। अब देखिए, भगवान वामन कह रहे, राजा बलि, हमने सुना तो था आपके बारे में कि आप दानी हो, लेकिन आपको दान करने का कोई नियम पता है कि नहीं? दान कैसे किया जाता है? भाई 3 पग पृथ्वी आप दान कर रहे हो, तो हम आपसे इतना आग्रह करना चाहते हैं कि पहले संकल्प करिए। संकल्प का मतलब समझ रहे हो ना? रजिस्ट्री। पंडित जी ने संकल्प करा लिया कि यजमान 3 बार विष्णु बोलिए, संकल्प करिए। संकल्प हुआ, यजमान का फिर समझो कि रजिस्ट्री हो गई। राजा बलि ने वामन की ओर दृष्टि डालकर देखा कि हे वामन भगवान, जितने तो छोटे आप हो, लेकिन हो बड़े चतुर। भाई त्रिलोकी का राजा हूं मैं, त्रिलोकी का राजा हूं, और 3 पग पृथ्वी के लिए संकल्प पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे? कितना बड़ा राजा था, और कोई ब्राह्मण इसके द्वार पे मांगने आया और इसने 3 पग पृथ्वी दी, और वो भी संकल्प पढ़कर। नहीं गुरुदेव, क्षमा चाहेंगे, हम संकल्प नहीं कर सकते। वामन ने कहा, आप इतनी देर से तो मुझे कह रहे थे कि मांगो मांगो मांगो, और हमने मांग लिया 3 पग पृथ्वी का, तो आप दे नहीं रहे। भैया, तो किसी ब्राह्मण को द्वार पे बुलाना नहीं चाहिए, उसे मांगने पर विवश नहीं करना चाहिए। जब वो मांगने लगा है और आप संकल्प करने से मना कर रहे हो, तो वहीं पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी बैठे थे। उन्होंने देखा कि यार ये छोटा सा वामन इतनी देर से संकल्प के ऊपर ही ज्यादा दृष्टि क्यों डाल रहा है, इतनी देर से संकल्प ही क्यों कर रहा है, जरा देखो तो सही। शुक्राचार्य ने एक दृष्टि डालकर देखा तो सब पता चल गया कि ये कोई वामन नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। तुरंत राजा बलि का हाथ पकड़ के कहा, चल राजन हट, दूर हट जा, इससे कोई बात मत करना, दान पुण्य की कोई बात करना ही मत। अरे साक्षात छलिया है कोई, ये कोई वामन है ना 53, कोई नहीं है। कह दे कि मैंने जो कुछ किया था वो सब असत्य है, भूल जा कि ना हमारे बीच में, आपके बीच में कोई दान की बात हुई नहीं। राजा बलि कह रहे हैं, गुरुदेव आप मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो। हमने तो आपके बारे में बहुत सुना था कि गुरुदेव हमेशा शिष्य का सही मार्गदर्शन करते हैं, और आप मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो। तो शुक्राचार्य जी जो बात बता रहे हैं वो कितनी ऊंची है कि बेटा, जीवन में 8 जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। जीवन में 8 जगह ऐसी है जहां पर झूठ बोलने से आपको कोई दोष नहीं लगता है। पहली, ब्रह्म बंधुर्न, अगर किसी ब्राह्मण की हत्या होती हो
और आपके झूठ बोलने से उस ब्राह्मण की हत्या अगर टलते हो और वहां आप झूठ बोल देते हो तो उसका दोष आपको नहीं लगता। बोली राधे राधे। राजा बलि खड़े हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। होते रहोगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरी द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है धरती सारी, डोला गगन है सारा। डोल उठी है धरती सारी, डोला गगन है सारा। भिख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे तू पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। बिक जाएगा पल में तेरा, बिक जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अवतार, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। श्री राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप लोग राधे राधे नहीं बोलते हो, बोलिए राधे राधे। तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि राजन,
8 जगह ऐसी है जहां पर झूठ बोलने से आदमी को दोष नहीं लगता है। पहली, अगर गलती से कोई ब्रह्म हत्या कर रहा हो, किसी ब्राह्मण की हत्या कर रहा हो, और आपके झूठ बोलने से अगर उसकी हत्या टल रही है तो आप झूठ बोल दीजिए, आपको उसका दोष नहीं लगेगा। दूसरी जगह जहां पर गलती से गाय का वध होता हो, कोई कसाई गाय को मार रहा है, गाय के पीछे भाग रहा है और उसने आकर आपसे कह दिया, भाई आपने गाय को देखा क्या? आप हरिश्चंद्र बन गए। नहीं महाराज, हमने गाय को देखा था, वो इधर ही गई है। तो आप चाहे सत्य बोल रहे हो, लेकिन वो उस समय सत्य नहीं है, वो असत्य है, वो झूठ है। उसके समान, गो हत्या के समान आपको पाप लगेगा। गाय की हत्या होती हो और आपके झूठ बोलने से अगर वो हत्या टल जाए तो आप झूठ बोल दीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। तीसरी जगह जहां पर किसी स्त्री के ऊपर अपमान हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, और आपके झूठ बोलने से अगर उसकी हत्या टल रही है, उसकी रक्षा हो रही है, तो आप झूठ बोल दीजिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। चौथी जगह, किसी का सर्वस्व नष्ट हो रहा हो, किसी का राज्य नष्ट हो रहा हो, किसी का घर नष्ट हो रहा हो, उस जगह झूठ बोलने से अगर उसका साम्राज्य नष्ट होते होते बच रहा है तो आप झूठ बोल दीजिए, आपको दोष नहीं लगेगा। ऐसी शुक्राचार्य जी 8 जगह बता रहे हैं राजा बलि को, हे राजन 8 जगह ऐसी है जहां पर झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता है। राजा बलि सोच रहे, धन्य है गुरुदेव आप, जो आज आप किसी ब्राह्मण को दिया गया वचन अब मुझसे कह रहे हो कि झूठ बोल दे। अरे मैं भी तो यही चाहता हूं कि अगर वो वामन है, ब्राह्मण रूप में कोई अगर वामन आया है या ब्राह्मण है, तो गुरुदेव मैं आपसे पूछ रहा हूं, 3 पग पृथ्वी से ज्यादा लेगा नहीं। अगर वो वामन के रूप में कोई छलिया बनकर आया है, वो वामन के रूप में साक्षात नारायण आया है, तो इतिहास में स्वर्णमय अक्षरों में लिखा जाएगा कि किसी भक्त के घर भी भीख मांगने के लिए भगवान विष्णु को वामन का रूप धारण करना पड़ता है। हे राजन, हे गुरुदेव, मेरी तो दोनों ओर से जय जयकार है। भाई अगर वो वामन होगा तो 3 पग पृथ्वी से ज्यादा लेगा नहीं, और वामन रूप में अगर वो नारायण हुआ तो आपसे एक बात बताऊं, सब सर्वस्व ही उसका है, हमारा है ही क्या, हमसे छुड़ा के भी क्या करेगा। लेकिन कम से कम इतिहास इस बात को याद रखेगा कि किसी भक्त के घर भी भगवान को भीख मांगने के लिए जाना पड़ता है। बड़ा आग्रह किया शुक्राचार्य ने, लेकिन बलि नहीं माने, वो तुरंत वामन के पास चले गए। वामन कहते, राजन देना हो तो दीजिए, नहीं तो हम तो जा रहे हैं, आप नहीं दोगे तो आपके जैसा हम एक और यजमान ढूंढ लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। भाई आपने हमें बुलाया है कि वामन आपने मांगने पे हमने विवश किया, हम तो खड़े थे चुपचाप, आप ही नहीं मांगने का कहा है तो हमने आपसे मांगा है, अब आपसे मांग रहे हैं और आप दे ही नहीं रहे हो। वो देना है तो भैया संकल्प पढ़ के हम दान लेंगे, अन्यथा हम दान नहीं लेंगे। राजा बलि संकल्प करने के लिए तैयार हुआ। जो जल का कमंडल था, शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेकर उस कमंडल की नाली में जाकर बैठ गए। शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि जल गिरेगा ही नहीं तो संकल्प कहां से होगा। भाई जब तक जल नहीं गिरेगा तो संकल्प होगा ही नहीं। कमंडल की नाली में जाकर बैठ गए। भगवान वामन जल चढ़ा रहे हैं, जल निकल नहीं रहा।
आसन लगा के राजा बलि सामने बैठेंगे, भगवान विष्णु इधर खड़े हैं वामन रूप में, और वो देख रहे हैं कि राजा बलि इतनी देर से जल डालने का प्रयास कर रहा है, जल निकल क्यों नहीं रहा। वामन ने कहा राजा बलि की कमंडल हमें दीजिए जरा, मैं देखता हूं जल क्यों नहीं गिर रहा है। उनके पास था कुशा का आसन, उसमें से एक कुशा निकाली और कमंडल की नाली में डाली महाराज, तो शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई। बोलिए राधे राधे। माने भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि गुरु होता है ना, वो एक दृष्टिवान होना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव का भाव मन में आना ही नहीं चाहिए। और गुरु वही समर्थ है जिस प्रकार सूर्य होता है, प्रातः काल जब सूर्य निकलता है तो वो ये नहीं देखता है कि कितनी रोशनी अमीर के घर पे जा रही है, कितनी रोशनी गरीब की झोपड़ी पे जा रही है। नहीं महाराज, उसको तो रोशनी प्रदान करनी है। गुरु वही समर्थ होता है, सबको एक दृष्टि से देखे। परम आदरणीय श्री भगवान वामन बता रहे हैं। हरिओम। हमारे शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय मजनपुर से हमारे सर पधारे हैं श्रीमान प्रधान अध्यापक श्री श्याम सुंदर जी मुनिया जी सर, एवं श्री गोकुल सिंह जी देवड़ा, श्री करणपाल सिंह जी, श्री बंसीलाल जी प्रधान, और सभी व्यास मंच पे पधारे, और पूरे शासकीय विद्यालय की स्टाफ की तरफ से महाप्रसादी में एक शक्कर की कट्टा भेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए, बहुत जोरदार तालियां बजाएं। गुरुदेव का स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। श्री राधे।
प्रेम से बोली राधे राधे। तो गुरु एक दृष्टिवान होना चाहिए। एक दृष्टिवान का मतलब ये नहीं है कि हमारे स्कूल में गुरुजी आए और एक आंख फोड़ दो उनकी, कि कथा में बताया था कि नहीं, गुरु को एक दृष्टिवान होना चाहिए। एक दृष्टिवान का मतलब होता है कि सबको एक समान रखे, किसी के प्रति भेदभाव नहीं। सूर्य के समान गुरु का स्वभाव होना चाहिए। तभी तो शास्त्र कहते हैं कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो शिष्य को अंधकार के से उसका जीवन अंधकार में होता है, तब गुरु उसको ज्ञान का प्रकाश देकर प्रकाशमय उसका जीवन करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये आंखों में दुनिया दिखाने का सामर्थ्य गुरु के पास होता है। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप मन में सोचो कि कथा में गुरुजी ने कहा कि गुरु को एक दृष्टिवान होना चाहिए और स्कूल में सर आए कि एक आंख फोड़ दी होगी, तो ऐसा नहीं करेंगे। बोलिए प्रेम से राधे राधे। एक दृष्टिवान का मतलब होता है कि सबको एक दृष्टि से देखिए, किसी के प्रति भेदभाव न हो। जैसे ही शुक्राचार्य की एक आंख गई, शुक्राचार्य ने तुरंत राजा बलि को श्राप दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। जैसे जल गिरा, वामन ने संकल्प पढ़ दिया, त्रिवारम विष्णुम उच्चार्य यथा नाम तथा। नाम गोत्र उच्चारण करने के बाद में संकल्प हो गया, यानी कि रजिस्ट्री कंप्लीट हो गई। राजा बलि ने वामन को कहा, प्रभु आपके मन की बात भी हो गई। आपने कहा था कि संकल्प हो, अब संकल्प भी हो गया, अब मांग जहां आपकी इच्छा पड़े। तो भगवान कह रहे हैं कि राजन, संकल्प होने के बाद ब्राह्मण को प्रणाम करिए। प्रणाम किया, जहां सर रखकर प्रणाम किया पांव में, जब मुड़कर देखा महाराज तो मुख दिखाई नहीं दे रहा। विशाल रूप में प्रभु प्रकट हो गए महाराज। एक पग में पृथ्वी के नीचों के सातों लोक को नाप लिया, तल वितल सुतल रसातल पाताल महातल, 7 लोकों को नीचे को नाप लिया। दूसरे पग में ऊपर के 7 लोकों को नाप लिया, भूर लोग